अगर रिज़्क के दरवाज़े बंद हैं, दिल बोझिल है, बीमारियाँ हैं, बीमारियों ने घर घेर लिया है, खुशियाँ रूठ गई हैं, बच्चे बीमार हैं, बच्चे नशा करते हैं, तो बस ये इस्तिग़फ़ार और सूरत इख़लास को थाम लीजिए और ख़ास तौर पर रजब के महीने और मिराज शरीफ के दिन ये अमल ज़रूर कर लीजिए। तो अल्लाह की कसम रिज़्क, दौलत और खुशियाँ दरवाज़े तोड़ कर आती हैं। ये मेरा भी आज़मूदा है। आज मैं आपको वो अमल बताऊँगी जो बहुत कम लोगों को मालूम है और अल्हम्दुलिल्लाह जो चीज़ मुझे फ़ायदा देती है वो मैं आप सबके साथ शेयर करती हूँ कि आप अल्लाह का ज़िक्र करके आप भी ज़रूर फ़ायदा उठाएँ। ये रजब स्पेशल है, इस्तिग़फ़ार का ऐसा मौजज़ा है इस रात ये वज़ीफ़ा करने का। इंशाल्लाह अगर आप 1200 मरतबा ज़्यादा क्वांटिटी नहीं है, ये आज की रात यानी कि शब-ए मिराज की रात का वज़ीफ़ा है। आपने 1200 मरतबा ये अगर इस्तिग़फ़ार कर लेते हैं और 41 मरतबा सिर्फ़ सूरत फ़ातिहा पढ़नी है, इंशाल्लाह आपका इमरजेंसी कोई भी काम है, इंशाल्लाह जो सालों से आपकी दुआएँ कबूल नहीं हो रही, इंशाल्लाह उनकी जो है ना कबूलियत होना शुरू हो जाएगी। आपकी ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट स्टार्ट हो जाएगा, जहाँ आपकी ज़िंदगी एक जगह पे स्टक हो गई है, आपका रिज़्क स्टक हो गया है, आपकी खुशियाँ जो है ना वो रुक गई हैं, गम जो वो स्टक हो गए हैं, तो इंशाल्लाह ये ज़िक्र करने से इंशाल्लाह आप ज़रूर फ़ायदा उठाएँगे। इंशाल्लाह अगर कोई इंसान बीमारी के लिए करेगा तो ये मौजज़ाती वज़ीफ़ा है कि ला इलाज बीमारियाँ भी इससे ख़त्म हो जाएँगी। इस वज़ीफ़े के करने से, इस रात करने से जो है इंसान के गम भी ख़त्म हो जाते हैं, रिज़्क जो है बढ़ना शुरू हो जाता है, रिज़्क की बरसात होती है, खुशियाँ जो आना शुरू हो जाती हैं, मुश्किलात ख़त्म हो जाती हैं और इंसान के जो ज़िंदगी में जितनी रुकावटें हैं वो ख़त्म होना शुरू हो जाती हैं, सारे काम सीधे होना शुरू हो जाते हैं। तो नाज़रीन आपने जो है ना रजब के महीने के लिए ये स्पेशल है, वैसे तो आप किसी भी दिन कर सकते हैं, कोई इसमें कैद नहीं है, लेकिन रजब के महीने में जो है ना अल्लाह ताला आपके वज़ीफ़े ज़्यादा से ज़्यादा कबूल फ़रमाते हैं, अल्लाह ताला की आप ज़्यादा खुशनुदी हासिल कर सकते हैं। क्योंकि जो रजब का महीना है वो दरवाज़े खुलने का महीना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रजब अल्लाह का महीना है। तो जब रजब वो महीना है जिसमें गुनाहों की माफ़ी जल्दी मिल जाती है, दिल बहुत जल्दी साफ़ हो जाते हैं और अल्लाह से जो कुर्ब है ना वो हासिल करने का ये बेहतरीन जो महीना है। इस महीने में जब इंसान सॉरी इस महीने में जब इंसान थोड़ा ज़िक्र भी करता है, दिल से करता है, तो अल्लाह ताला की रहमत जल्दी मतवजा हो जाती है। क्योंकि ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी फरमान है कि रजब अल्लाह का महीना है। इस महीने में जब आप अल्लाह को ज़्यादा से ज़्यादा याद करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी दुआएँ जो है ना कबूलियत की तरफ जाएँगी। तो नाज़रीन इस महीने में मिराज शरीफ का अज़ीम वाक़या भी पेश आया। तो नाज़रीन मिराज शरीफ की जो रूहानी हकीकत है वो ये है कि मेराज की रात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसमानों तक ले जाए गए, अल्लाह से बिला वास्ता गुफ्तगू हुई, नमाज का तोहफ़ा मिला। तो ये रात गमों के टूटने और रहमतों के उतरने की रात है। तो आप नाज़रीन इसी निस्बत से कीजिए कि अल्लाह ताला से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ना बराह रास्त गुफ्तगू हुई, अल्लाह ताला से जो है ना बराह रास्त हम कलाम हुए, तो इस निस्बत से करें कि इस रात जो है ना इंसान की जो है ना मुश्किलात वो ख़त्म हो जाती हैं जब इंसान अल्लाह की तरफ रुजू करता है। तो इस्तग़फ़ार के मुअज्ज़ज़ात नाज़रीन इसकी कुरान पाक की गवाही ये देता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं मैंने कहा अपने रब से माफ़ी माँगो और वो तुम पर आसमान से मूसलाधार बारिश बरसाएगा, तुम्हें माल और औलाद से नवाज़ेगा। यानी कि रिज़्क, दौलत, खुशहाली, दिल का सुकून सब इस्तग़फ़ार से जुड़े हुए हैं। तो नाज़रीन अभी साथ में सूरत इख़लास की सुन ली, क्योंकि आज मैंने वज़ीफ़ा आपको देना सिर्फ़ आज की रात का। अगर किसी को ये वीडियो लेट मिले तो वो उससे अगले दिन भी कर सकता है, रजब के आखिरी दिन तक भी आप कर सकते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला इंसान को कैद नहीं करता कि इस दिन ही इबादत करोगे तो तुम्हें मिलेगा, नहीं। लेकिन आज की रात स्पेशल है, लेकिन आप रजब के एंड तक भी कर सकते हैं। शबान में अगर आपको वीडियो मिले तो तब भी आप ये वज़ीफ़ा कर सकते हैं, लेकिन आप ये करेंगे कि आप जो है शब मिराज की रात का तसव्वुर करके आप कर लीजिएगा। अभी इस्तग़फ़ार का मैंने बताया कि आप इस रात करेंगे तो कितनी आपको अहमियत मिलेगी, कितना आपको रूहानियत मिलेगी, आपकी दुआएँ कबूल होंगी। इस रात रोएँगे, गिड़गिड़ाएँगे अल्लाह के हुज़ूर तो इंशाल्लाह बहुत जल्दी माफ़ी मिलेगी, मुअज्ज़ज़ाती तौर पर मिलेगी। तो नाज़रीन इसके साथ आपको सूरत इख़लास का साथ वज़ीफ़ा देना है। ये ख़ज़ाने खोलने वाली सूरत है नाज़रीन। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सूरत इख़लास कुरान के 1/3 के बराबर है। ये बुखारी शरीफ से हदीस है। तो नाज़रीन मैं खुद भी ये अमल साथ करती हूँ और अपने बहुत सारे मेरे जो फॉलोअर्स हैं या फिर अगर मैं किसी को मतलब कि किसी बीमारी के लिए या किसी डिप्रेशन कुछ भी है इस तरह का, तो इसी सूरत को पढ़कर मैं दम करती हूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना अफ़ाका होता है, शिफ़ा मिलती है। तो ये नहीं कि मैं करती हूँ, आप नहीं कर सकते, लेकिन आप इसको जब अपने साथ अटैच करेंगे सूरत को, तो फिर आप किसी को भी दम करेंगे। मैं आपको आसान तरीका बताती हूँ दम करने का। सबसे पहले अपने अमाल लिख करें,
आप अपनी तन्हाई को भी पाक करें, दूसरों के हक ना खाएं, अपने फ़राइज़ ईमानदारी से पूरे करें और ये सूरत अपने साथ अटैच कर लें। डेली किसी भी नमाज के बाद 41 मरतबा इसको पढ़ा करें, दुरूद इब्राहिम अव्वल आखिर पढ़कर। तो इंशाल्लाह एक ख़ास इसकी जो तादाद है आपके साथ जब अटैच होगी, इसके साथ आपको रूहानियत मिलना शुरू हो जाएगी ना, तो फिर आप इसका दम दूसरों को कर सकते हैं। किसी को सर का दर्द है, किसी को पेट का दर्द है, किसी को नज़र लग गई है, किसी को वसवसे आ रहे हैं, किसी को कुछ भी मसला है इस तरह का, तो आप जो है ना इस सूरत का दम करेंगे तो इंशाल्लाह आज जिसको दम करेंगे उसको अल्लाह के फजल से शिफा मिलेगी। नाजरीन, ये मैंने आपको एक कुलिया दे दिया है। दूसरा ये कि जो आज की रात के लिए इसका वजीफा है, तो जो भी बहन भाई सूरत इखलास कसरत से पढ़ता है ना, उसके दिल में तौहीद मजबूत हो जाती है और अल्लाह उसके लिए गैब से रास्ते खोलना शुरू कर देता है। तो अभी मैं पहले आपको बता दूँ, फिर अमल जो ना चंद लाइनों में आपको बता दूँगी कि इस्तिग़फ़ार कैसे पढ़ना है और ये सूरत इखलास कैसे आपने पढ़नी है इस रात। तो नाज़रीन, पहले इसकी अहमियत आपको वाज़ह कर देना बहुत ज़रूरी, ताकि आपके अंदर एक मोटिवेशन जो है ना, एक आपके अंदर जो यकीन है ना, वो पक्का हो सके। जब आपका यकीन पक्का होगा तो तभी आपके वज़ीफ़े जो ना आपकी दुआएँ कबूल करवाएँगे, आपको फ़ायदा मिलेगा, आपका काम होगा। क्योंकि जब आप ज़िक्र करते हैं, आपका यकीन का ताल्लुक इसके साथ बहुत ज़्यादा गहरा है। तो नाज़रीन, मेराज शरीफ का जो ख़ास वजीफ़ा है, असल में इस अमल का जो वक्त है पहले आपको वो बता देती हूँ कि मेराज शरीफ की रात या फिर रजब के किसी भी जुमे रात या जुमा की रात आप कर सकते हैं। इशा के बाद करेंगे या तहज्जुद के वक्त, दो वक्त हैं। पहले नंबर पे इशा के बाद या तहज्जुद के वक्त मेराज शरीफ की रात यानी कि आज की रात आप वजीफ़ा करेंगे। अगर आपसे ये रात मिस होती है तो रजब की किसी भी जुमे रात या जुमा की रात आप कर सकते हैं। अगर आपको ये 2 दिन भी नहीं मिलते तो फिर अगर रजब की आखिरी तारीख भी है तो आप कर सकते हैं, नहीं भी है तो अगर आप शबान में भी माशाल्लाह एंटर हो गए तो उसमें शबान में भी आप इस रात का तसव्वुर करके करेंगे तो इंशाल्लाह आपको कामयाबी मिलेगी। नाज़रीन, अब आपको मुकम्मल वजीफ़ा जो है ना तरतीब के साथ बता देती हूँ। सबसे पहले आपने नियत करनी है, कोशिश करें कि आप अपनी ये जो है ना हाजत के लिए 2 नफ़ल पढ़ लें, ठीक है? 2 नफ़ल पढ़ें, उसके बाद भी आप दुआ माँगें कि आप किस नियत से ये ज़िक्र कर रहे हैं, अल्लाह ताला को राज़ी करने के लिए अपनी हाजत ज़हन में रखें। अल्लाह से दुआ करें कि या अल्लाह मैं इस नियत से कर रही हूँ आपको खुश करने के लिए और मेरी मुश्किलात आसान फरमा दे। तो फिर आपने ये इस्तग़फ़ार पढ़ना है। आप ये जो आज के लिए इस्तग़फ़ार की दुआ करनी, पहले तो मैं आपको 2 दुआएँ बताती हूँ, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। लेकिन आज की रात के लिए जो है ना, ये ज़्यादा पावरफुल है सख्त परेशानियों, मुसीबतों, नामुमकिनात के लिए। जब ज़्यादा हमारे बस से बात बाहर हो जाए ना, तो ये पावरफुल इस्तग़फ़ार है जो मैं पहले भी आपको देती हूँ पढ़ने के लिए। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी ये मंसूब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी ये जो इस्तग़फ़ार फरमाया करते थे। तो वो ये है, अस्तगफिरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह। ये आपने 1200 मरतबा इस रात बैठकर इस्तग़फ़ार करना है। अव्वल आखिर आप 12-12 मरतबा ही दुरूद शरीफ पढ़ेंगे। जब आपका ये वज़ीफ़ा मुकम्मल हो जाए इस्तग़फ़ार का, ये वाला अस्तगफिरुल्लाह अल्लज़ी वाला, तो उसके बाद आपने यहाँ तक जब आपका वज़ीफ़ा मुकम्मल हो जाएगा नाज़रीन, तब सूरत इखलास की बारी आती है। सूरत फ़ातिहा की कुल जो ना 7 आयात हैं। पहली 3 आयात जो हैं वो अल्लाह ताला की हम्दो सना के बारे में है और आखिरी 3 आयात जो हैं वो बंदे के मुतालिक हैं। और जो इनके दरमियान चौथी आयत है वो अल्लाह और बंदे के दरमियान कनेक्टिविटी है। यहाँ पे ही सब कुछ आपको इंशाल्लाह मिलेगा। जब आपका इस्तग़फ़ार का 1200 मरतबा का वज़ीफ़ा मुकम्मल हो जाएगा, इसमें आपने अव्वल आखिर 11-11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है। अपनी हाजात जो है ना वो ज़हन में रखेंगे, उनका तसव्वुर करेंगे और इमेजिनेशन आपकी इस तरह की होनी चाहिए कि आपका काम इंशाल्लाह इस रात के बाद इंशाल्लाह हो जाएगा या हो गया है। तो फिर से आपने जो 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ा है, उसके बाद आप जो है ना सूरत फ़ातिहा पढ़नी स्टार्ट करेंगे। जब आप इस आयत पर आएँगे, चौथी जो आयत है, आयत नंबर 4 पर जब आप आएँगे, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्ताईन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्ताईन, इसको आपने 3 मरतबा यहाँ पे पढ़ना है। फिर आगे आप अपनी सूरत फ़ातिहा कंप्लीट करेंगे। इसी तरह आपने इस सूरत को 41 मरतबा पढ़ना है। जब आपकी ये 41 मरतबा कंप्लीट हो जाए, किस तरह पढ़ना है रिपीट कर देती हूँ। पहली 3 आयात जब पढ़ेंगे, जब आप चौथी आयत पर आएँगे, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्ताईन, 3 मरतबा यहाँ पे आपने पढ़ना है इस आयत को, फिर आपने सूरत मुकम्मल करनी है। ये आपका 1 मरतबा हो जाएगी और इसको आपने 41 मरतबा इस तरह पढ़ना है और फिर आखिर में आपने दुरूद शरीफ 11 मरतबा पढ़ना है। यहाँ तक ये आपका वज़ीफ़ा मुकम्मल हो जाता है।